नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी, इक्विपमेंट्स वाली कंपनी को, जो कंपनी डिज़ाइन को लेकर काफ़ी फेमस रही है और स्मॉल कैप की कंपनियां हैं और ग्रोथ पोटेंशियल्स लगातार बड़ी नजर आती है। ये कंपनी की बात करें जहाँ पर प्रोडक्टिविटीज़ के अंदर की क्या बात कहती है, जो इनके पास प्रोडक्टिविटीज़ में खास करके ऑटो से इंडस्ट्री से खास कर काम करती है। इनके पास काम जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी काफ़ी बेटर कहती नज़र आती है, जहाँ पे ऑप्टिकल प्लास्टिक की बात करें, चाहे वो ऑटो कंपोनेंट में बाकी पार्ट्सों को लेकर कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे कैप्टिव्स ओवरलेज़ की बात किया जाता है। और इसके अलावा यदि मार्केट की रिएक्शन की तरफ समझें, तो ये कंपनी कहती है, जो एसजेएस एंटरप्राइजेज़ कहती है, इनका काम डिज़ाइन टू डिलीवर का कामकाज कहती है। इन पे इनका बड़ी-सी लंबी-सी उन्होंने हैशटैग लगा रखा है, डबल कोट लगा रखा है। कंपनी का बुक वैल्यू 186 और इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो काफ़ी छोटा-सा है, लेकिन मार्केट की जो पोटेंशियल है लगातार बढ़ती जाती है और ये बढ़ने के पीछे अब डिमांड को देखें, तो कंपनी में लगातार डिमांड बढ़ी है। इसको कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई की तरफ इन्होंने मूव किया है और एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट करती हुई नज़र आती है और लगातार इसमें नई रेजिस्टेंस क्रिएट करने के आसार चलते जा रहे हैं। पिछले 5 सालों की डेटाबेस देखा जाए तो शायद ये कह सकते हैं कि 200% तक की नियरली उन्होंने मूव कर लिया। तो क्या कंपनी को लेकर क्या पोटेंशियल्स क्रिएट करती है? क्या एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है, जहाँ पे क्रोम्स प्लेट्स पार्ट्स की बात किया जाता है, एमआईएल्स एमडी की बात कहते किया जाता है, एल्यूमिनियम्स ब्लेजर की बात किया जाता है और 2D अपली क्विड्स भी कामकाज करती है। इसके अलावा कहती है, जो फॉर्म्ड अपली क्विज की बात करें या फिर डिकल्स बॉडी ग्राफिक की बात करें, तो ये डिजाइनिंग से लेकर के इसीलिए इन्होंने दर्ज किया कि हमारा कामकाज डिजाइन टू डिलीवर का कामकाज है। अब इनमें निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो कंपनी में निवेशक अच्छे खासे लिस्ट में शामिल है, करीब करीब 55,000 से ज़्यादा निवेशक हैं और यहाँ पे कुछ ट्रेड भी देखने को मिला है, जो कि बड़ी ट्रेड के अंदर देखने को आती है, जो कि अगस्त में ऐसा सेंटिमेंट अपडेट हुआ था। उसके बाद कोई अब ऐसा देखने को नज़र नहीं आई है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन से लेकर के हर एस्पेक्ट को क्या दर्ज करती नजर। जहाँ पे इंडस्ट्रियल की पी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर 26 रुपये से ज़्यादा कमाती है और 26 रुपये से ज़्यादा कमाती है तो क्या कहती है, करीब करीब नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 3,13,00,000 नंबर ऑफ शेयर हैं और इसको लेकर के देखें तो मार्केट में 4,000 करोड़ की मार्केट कैप है, प्लस अर्थात स्मॉल कैप की कंपनियां रही। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो 14% से लेकर के 18% दर्ज करती है। इस कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग, जो हाथ जो हैंड है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। केवल 21% की होल्डिंग बना के रखी है और 15% का डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है। ये सब डेटा तो हम सब जानते हैं और इसके अलावा हम करने क्या वाले हैं? हम स्पेशल्स क्या करेंगे इस स्टडी? स्पेशल करेंगे रिस्क एनालिसिस। किसका? कोई भी कंपनी अपनी किस लिए काम करती है? अपने सेल्स इंक्रीज करने के लिए, अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने व्यवसाय से ग्रोथ क्रिएट करने के लिए। तो उसको लेकर के कंपनी अल्टीमेटली कितनी की सेविंग करती है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट के बेसिस पे मार्केट के रिस्क फैक्टर कितना है, जिसमें कि उधार होगा, उधार के नंबर के बेसिस पे, चाहे सेल्स के बेसिस पे हो, प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे हो। जहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का आंकड़ा देती है, करंट रेशियो के नंबर करीब 2.95 का आंकड़ा देते हैं। क्या इसको लेकर के इसको हिट तो नहीं कर दिया गया, या इसको लेकर इनको दबाव तो नहीं डाल दिया गया? क्या पे आउट किया है डेट्स को, तो क्या उन्होंने कहाँ से पे आउट किया? ये सब चीज़ें एक सवाल बनी रहती है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को। ये देखा गया कि इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो लगातार बेटर करती नजर आई। चाहे वो वाई वाई डेटाबेसिस की बात करें या फिर हम क्यू और क्यू की बात ही क्यों ना करें। ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस लेवल था वो लगातार बुल कैंडल से चलती नजर आई है। कई बार तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिएक्टिव मोड में आई है और यहाँ पे देखा गया कि परसेंटेज जो था सेल्स को लेकर के करीब करीब 44% तक की वृद्धि करती है पिछले साल से। तो इनके लिए एक गुड न्यूज की बात। यदि इन्हीं चीज़ को नंबर में देखा जाए तो नंबर कहती है कंपनी, जो इनके पास 106 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है और इस तरह के कभी भी हिस्टोरिकल डेटा उन्होंने क्रिएट नहीं किया था।
जबकि प्रॉफिट भी बेटर कहती नजर आती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बेटर निकल के आती है। जितना इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम निकल के आती है उससे काफी कम इनके पास इंटरेस्ट की बर्डन है, जो कि फुल्ली एडजस्टेबल है। तो मार्केट में इनको सस्टेनेबिलिटी बनाने में सहायता मिलता है। इसके अलावा ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो लगातार इसमें सेल्स बेटर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी बेटर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब नियर अबाउट सस्टेन करती नजर आती है, और अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास बेटर क्रिएट करती हुई नजर आई। इनको लेकर के जब हम ऑक्चुअली में क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है। स्टिल ऑन डेटा बेसिस पे हमने ये देखा कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितनी बनती है। यदि उनको देखा जाए तो वो कहती है जो नियरली इसमें एक नज़र डालें तो ये कहते हैं कि इनमें पिछले पीरियड से उन्होंने बेटर रिटर्न क्रिएट किया। चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो ये क्या कहती है, इनमें पिछले क्यू आर क्यू बेसिस पे बेटर कहती है। मतलब वो उसमें क्या होता है, उसमें बेटर करती हुई नजर आई। मतलब वो आगे चल करके परफॉर्मेंस भी करने की उम्मीद पे, क्योंकि सब हर कोई मैनेजमेंट चाहता है कि हम अपने अगले पड़ाव में बेटर कर पाए। इसको लेकर के जब हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखा तो हम ओवरऑल क्या करेंगे, अदर सोर्स ऑफ इनकम में तो इनकम ही है इनका, तो हमने नेट इनकम मार्जिन क्रिएट किया। समझ में आई कि कंपनी ओवरऑल 20% की तो टोटल सेल्स प्लस जो इनकम्स अदर सोर्स ऑफ इनकम की आती है उसमें सेव करके रख लेती है। वो सेव क्या हुआ, प्रॉफिट बांट हुई। और इस 20% कमाने को लेकर के उनका जो उधार की सिचुएशंस थी, उधार नंबर ऑफ डे को लेकर के, या सेल्स के बेसिस पे उधार को लेकर के, या फिर उनकी प्रॉफिट के बेसिस पे उधार, उनका रेशियोज कुछ और पार्ट दर्ज करती है। उनको जरा देखें तो वो कहती है इस तो रिस्क, रिस्क कितने दिन के लिए, 3 महीने के रिस्क की बात कहती है, जो इनमें 3 महीने की रिस्क बनी हुई नजर आई है। इसके अलावा रिस्क के अलावा की बात करें तो कंपनी कहती है कि उनके पास जो कर्ज की सिचुएशन थी लगातार उन्होंने पे आउट किया, तो अच्छी बात निकल के आती। और बैलेंस शीट लगातार वेटेज ही क्रिएट करती नजर आई है। ये कहती है कि 7 करोड़ की इनके पास लोन की सिचुएशन थी, और लोन कहाँ से क्लोज करती है, तो लोन को लेकर देखा गया कि इनके पास जो फिक्स एसेट्स थी पोर्शन, तो उसमें उन्होंने मोनेटाइज किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डेटाबेस कह रहा है कि इनमें काफी ज्यादा कमी दर्ज कर फ्रॉम द पीरियड ऑन पीरियड बेसिस। इसको भी लेकर के हमने जब एक कंक्लूसिव डेटा लिया तो 20% कमाने को लेकर के कंपनी का जो है उसमें 23% की सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे उनका उधार था, और इस 20% कमाने को लेकर के 110% की इनके उधार था। मतलब हाथ में कुछ मिला नहीं है, लेकिन मार्केट एक बेटर रिटर्न की तरफ मूव करती हुई नजर आती। क्यों, क्योंकि कंपनी ने जो मैनेजमेंट था उस अपनी इसी साल की बात करूं, जिन्होंने डिविडेंड भी 2 रुपए के आसपास दिया था। ये एक उनको ट्रस्ट बिल्डअप करता है। इसके अलावा कुछ सालों की डेटाबेस कहती है 3 साल में उन्होंने 200% तक की मूव किया है। जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है उसके बाद से उन्होंने लगातार इसके स्टॉक में लगातार डिमांड बनी है। और डिमांड के पीछे यदि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे तो उसमें कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। और पीएच रिकॉर्डिंग कहते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज हैं, एस्ट्रल्स हैं, फिर फिनोलेक्स इंडिया इंडस्ट्री जैसे कंपनी। और यहाँ पे उन कंपनियों के कंपैरिजन जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन तब भी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आई है। तो वो एक बुल कैंडल की भांति में निकल के आ। अच्छी बात कुछ ये लगी जो रिड्यूसिंग द डेट्स की बात कहती है, लेकिन कुछ इनको डिमेरिट भी इनके इम्पैक्ट डालता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ में देखा गया कि ओवरऑल कंपनी सेल्स भी बेटर कर रही है, प्रॉफिट भी बेटर करती नजर आती है। तो स्टॉक को तो चलना स्वाभाविक है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको बैकअप देने के लिए चल रही है। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, इसको लेकर के मार्केट में इस तरह के सेंटिमेंट बनती नजर आते हैं। कई बार मार्केट अच्छी खासी रैली क्रिएट करती नजर आती है। तो चार्ट लेवल पर हमने देखा कि मार्केट में सब के सब अभी डिमांड में लगातार बढ़ी है। और जब सोचे डिमांड आज बढ़ी है तो मार्केट में कोई बेचने के लिए भी तो है। किसी को फ्यूचर लग रहा है, किसी को अपने प्रॉफिट बुकिंग में लगा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप इस प्राइस पे खरीदो या इस प्राइस। जब भी मौका मिले अपने रिस्क को कम करना चाहिए। और प्रॉफिट जब दिखती हो तो कई बार प्रॉफिट जब ट्रेंडिंग रिवर्सल हो या फिर मार्केट उस हिसाब से जंप क्रिएट ना हो पाए जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो फिर प्रॉफिट को बुक करते भी रहना चाहिए विदाउट किसी हेजिटेशन को, क्योंकि मार्केट में आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्योंकि पैसे भी खुद के हैं, रिस्क भी खुद का है, तो मार्केट में आपको खुद की एक स्ट्रेटजी के बेसिस पे बनानी पड़ेगी।
तब उसमें से हम बेटर रिटर्न क्रिएट कर पाएंगे विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी रिकमेंडेशन को लेकर के, एज ऑन लर्निंग पॉइंट्स को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।